शहनशाह जहांगीर ने अपनी तफंग से रावी किनारे 158 जानवरों को शिकार किया था। शहनशाह जलालुद्दीन अकबर कहता था, दरिया रावी समंदरों की सी शान से बहता है। लाहौर में चप्पुओं वाली गली याद दिलाती है कि कभी यहाँ जहाज साजी की सनत हुआ करती थी, शिप बिल्डिंग हुआ करती थी। लाहौर दरिया रावी की वजह से था और आज रावी मर रहा है। क्या आज जनरेशन एक्स और जी में कोई जानता भी है कि नीली बार और सांदल बार दरिया रावी के मशरिक और मगरिब थे? कहते हैं इसकी दलदल में कछुए थे जो रात में इंसानों को खींच कर दरिया में ले जाते थे। रावी जो जिंदगी आमेज था, रावी जो अंपायर्स और बिल्डिंग माफिया ने मार दिया है। एक वेला सी मेरा खुल खलार सी मीला ताई, एक ए वेला सुंगड़ के मैं कुंज लइया ने बाई। रावी और लाहौर में जिस्मो जान का रिश्ता है, इसे हर सूरत बचाना होगा। मैं एक वारी वेच वटक ते वंड दा जहर भी फक्या, मैं एक वारी अपना पानी लहू बनया भी तक्या। कुदरत से छेड़छाड़ अच्छी नहीं, क्योंकि दरिया जब अपने रास्ते क्लेम करने के लिए वापस आता है तो कोई अदालत स्टे ऑर्डर नहीं दे सकती। क्यूरियस फेलोज, मैं फैसल वड़ैच। तहजीबों के अजीमुशान शहर हमेशा दरियाओं के किनारे हुआ करते थे। यही दरिया इन शहरों की पहचान बनते थे। दरिया और शहर एक साथ जीते और एक साथ मरते थे। हैदराबाद सिंधु नदी के किनारे आबाद हुआ, बगदाद दजला के साहिल पर बसाया गया, काहरा दरिया नील के साथ रहा, लंदन दरिया टेम्स के किनारे, पेरिस रिवर सीन के साथ और बनारस गंगा जमुना के संगम पर आबाद हुआ। हजारों साल से लाहौर का भी ये एजाज था कि ये एक समंदरों जैसे दरिया रावी के पहलू में बसाया गया था। रावी लाहौर की शान था और रावी की शान लाहौर था। बल्कि सच पूछें तो जब लाहौर शहर आबाद भी नहीं हुआ था, तब से इंडस सिविलाइजेशन के अहम तरीन शहर हड़प्पा को जिंदगी इसी दरिया रावी ने बख्शी थी। आज हड़प्पा की तहजीब मिट चुकी, वहाँ के लोग गायब हो गए, मगर ये हकीकत नहीं खोई कि हड़प्पा का अजीमुशान शहर दरिया रावी का फल था। अब चूंकि हड़प्पा की तहजीब की तरह, उनके लोगों की तरह उनकी जुबान भी तारीख में कहीं गुम हो चुकी है, सो आज कोई नहीं जानता कि वो लोग इस जिंदगी आमेज दरिया को किस नाम से पुकारा करते थे। न जाने कितनी सदियों तक रावी की मौजों से फायदा उठाता हड़प्पा रफ्ता रफ्ता इससे दूर होता चला गया था। ज्यादा इम्कान यही है कि दरिया करवट लेता हुआ अपना रास्ता बदलता रहा होगा और हड़प्पा फिर तन्हा होता चला गया। जैसे जैसे दरिया का रास्ता बदला, वैसे वैसे हड़प्पा वालों की फसलें और उनसे जुड़ी खुशहाली भी मुंह मोड़ती गई। यहाँ के खेत बोते किसान, दूध धोती खवातीन और मछलियाँ पकड़ते बच्चों को साथ लेकर हिजरत कर गए, क्योंकि जब दरिया ही नहीं रहा तो खेत, जानवर और मछलियाँ कहाँ से आएंगी। जब लोग गए तो हड़प्पा अब कहाँ रहा, वो भी उजड़ गया। हड़प्पन्स किसी और नदी की तलाश में कहीं और चले गए और पीछे चंद धुंधले से आसार बाकी रह गए, इतने धुंधले कि आज उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। पिछली 2 सदियों में इन आसार को, इनकी बाकी रह जाने वाली इमारतों को इतना लूटा गया है कि इसकी ईंटों से रेलवे लाइंस तक बनाई गई हैं। रावी किनारे का हड़प्पा तो दोस्तों ना रहा, लेकिन रावी पंजाब के सीने पर उसी शान से बहता रहा। इसके किनारों पर इंसानी तहजीब का सफर उसी तरह जारी उसारी रहा जैसे कि था। हड़प्पा खामोश होने के सैकड़ों बरस बाद सेंट्रल एशिया से घुड़सवारों के काफले जौक दर जौक इसके वेस्टर्न बैंक पर, इसके मगरबी किनारे पर आते रहे। जरखेज जमीन और आबो हवा ने इनके पांव पकड़ लिए और ये फिर यहीं के होकर रह गए। एक और तहजीब ने यहाँ से जन्म लिया। इन्हीं में से कुछ लोग बाद में, बहुत बाद में, गंगा और जमुना की तरफ चले गए और एक अलग से नई गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद उन्होंने रखी। लेकिन जो लोग रावी किनारे ठहर गए थे, उन्हें कभी भी ये किनारा छोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि इसके पास सभी कुछ तो था। इसके किनारे पर जंगल बेले सैकड़ों मील तक फैले हुए थे, खुराक वाफर थी, और अगर इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का सलीका हो तो किसी भी तरफ से आने वाले हमलावरों को रोकना आसान था। इसीलिए सेंट्रल एशिया के आर्यंस ने रावी के हमसाए में बहुत सी बस्तियां बसाईं और इनमें सबसे बड़ी बस्ती लाहौर थी। रावी ने लाहौर को जन्म दिया था, सो इसका कोई तारुफ कभी रावी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। आर्यंस इस दरिया को मुकद्दस भी मानने लगे थे। उनकी कदीम याददाश्तों ऋग्वेद और महाभारत में, दोनों में रावी का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में इसे पारोशनी कहा गया, जिसका मतलब था तेजी से बहती हुई नदी।
लेकिन महाभारत में इसे एक और नाम रावती से पुकारा गया, जिसका मतलब था बहुत ज्यादा पानी। यही रावती जो लफ्ज है, ये लहजे बदलता बदलता फिर रावी हो गया। सिकंदर यूनानी ने इसका नाम बदलने की कोशिश की और यूनानी हिस्टोरियंस ने इसे हाइड्रोटस लिखा, मगर लाहौरियों के लिए यह नाकाबिल कबूल नाम था। वो इसे पारोशनी और उसके बाद रावी ही कहते रहे। रावी लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ देता था, जानवरों को चारा देता था, जलाने और घर बनाने के लिए जंगल की लकड़ी देता था। मगर रावी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जो अब शायद बहुत से लोग भूल चुके हैं, वो ये था कि रावी दूर दराज से तिजारत का एक बहुत बड़ा ज़रिया था, सोर्स था। आज शायद ही कोई रावी किनारे रहने वाला जानता हो कि रावी में जहाज़ों जैसी बड़ी कश्तियाँ चला करती थीं। रावी हिंदुस्तानी तिजारत की बुनियादी ज़रूरतों में से एक था। 16वीं सदी 16th सेंचुरी में जब मुग़लों ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो तेज़ शफाफ बहते रावी के शहर से वो भी नहीं बच सके थे। मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने रावी के मशरकी किनारे पर पहले से मौजूद शहर लाहौर में एक मजबूत किला बनवाया। इसे आज हम शाही किला कहते हैं, ये वही है। ये किला दरिया रावी के रास्ते और तेज़ बहाव के मुताबिक इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि शहर और किला तीन अतराफ से दरिया के अंदर आ गया था, जैसे किसी बाप ने अपने बच्चों के गिर्द हिसार बांध रखा हो कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आप ज़रा आज के लाहौर को सामने रखते हुए पुराने कदीम लाहौर और दरिया के रास्तों को देखें तो दंग रह जाएंगे। लाहौर का मशरकी दरवाज़ा, जो शेरांवाला गेट कहलाता है, जिसका पुराना नाम खिजरी दरवाज़ा था, दरिया इसके एन सामने से, जहाँ आज सर्कुलर रोड है, यहाँ से गुजरता था। फिर किले की बैरूनी दीवार के बिल्कुल साथ साथ बहते हुए घूमकर मगरबी सिमत में दाता दरबार के करीब से होते हुए मोरी गेट तक आता था। यहाँ से एक खम खाकर उर्दू बाजार से गुजरते हुए जिला कचहरी के पास से फिर बल खाता था और सांदा की तरफ मुड़ जाता था। यानी तीन अतराफ से दरिया रावी लाहौर को घेरे में लिए हुए था। इसका तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ एक तरफ से करना पड़ता था, जो बहुत आसान था। रावी ने मुगलों के दो शौक भरपूर अंदाज में पूरे किए, एक बागात लगाने का और दूसरा शिकार खेलने का शौक। मुगलों ने लाहौर में बहुत से बागात लगाए। शालामार बाग, जिसे शाहजहां ने तामीर किया, सब जानते हैं। एक और बाग जो ज़ेबुन्निसा बाग कहलाता था, जो मौजूदा नवा कोट से शहर के लाहौर शहर के मरकजी हिस्से तक फैला हुआ था, ये भी दरिया के किनारे पर ही था। लेकिन गुजरते वक्त ने इसे अपनी गर्द में ले लिया और ये बाग अपनी मुकम्मल हैसियत में मिट गया। आज इस बाग की आखिरी निशानी के तौर पर बस ये 4 बुर्जियों वाली इमारत ही मौजूद है, जिसे सब चौबुर्जी कहते हैं। लाहौर के बागों और इमारतों के किनारों पर ऊंचे बुर्ज बनाने का रिवाज था और ये इस शहर की पहचान थे। आपने सुना होगा, उच्चे बुर्ज लाहौर दे जिथे बल दे 4 मिशाल। तो ये बुर्ज उन बागों की वजह से थे जो बाग दरिया रावी की वजह से थे। दरिया रावी के मगरबी किनारे पर कामरान की बारादरी भी शहनशाह हुमायूं के भाई कामरान मिर्जा ने तामीर करवाई थी अपनी चहलकदमी के लिए। इसके करीब ही शाहदरा बाग और दिलकशा बागात भी लगाए गए थे। इसी जगह आज मकबरा जहांगीर वाक़या है, उसके करीब ही जहांगीर की चहीती मलका नूर जहां भी मनो मट्टी तले सो रही है। मगर पिछले 200 बरस में रावी ने एक बार फिर अपना रास्ता बदला है। इसीलिए शाही किले से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर जा चुका है एक मुकाम से। इसके दूर हटने की वजह से मगरबी किनारे पर मौजूद बहुत से बागात का सब्जा भी फिर सूख गया। कामरान की बारादरी, जो कभी किनारे पर थी, वो दरिया के बीचों बीच एक टीले पर आ चुकी है। बागात के बाद जो दूसरा शौक दरिया रावी ने मुगल शहनशाहों का पूरा किया, वो शिकार का था, क्योंकि दरिया के दोनों अतराफ में दूर दूर तक जंगल बेले थे। पानी से भरे हुए तालाब जगह जगह थे, जहां जंगली जानवर और परिंदे पानी पीने आते थे। बल्कि आपको बताएं कि रावी के मशरिक में पंजाब का एक और बड़ा दरिया दरिया सतलुज बहता था। कहते हैं उस दौर में दरिया सतलुज का शफाफ पानी गहरा नीला दिखाई देता था, इसीलिए इस दरमियानी इलाके का नाम नीली बार पड़ गया। नीली बार में आबादियां कम और जंगलात ज्यादा थे। इसी तरह दरिया रावी के मगरिब में पंजाब का एक और अजीमुशान दरिया दरिया चनाब बहता था और इस तक का इलाका सांदल बार कहलाता था। इसमें ज्यादा घने जंगलात थे। मशहूर है कि सांदल पंजाबी तारीख के मशहूर बागी किरदार दुल्ला भट्टी के दादा का नाम था। उन्हीं के नाम पर दरिया रावी और चन्नाब की दरमियानी जमीन को सांदल बार कहते थे। तो दोस्तों, नीली बार और सांदल बार के जंगलात में और दीगर पंजाब के बहुत से इलाकों में हिरन, शेर, चीते, गेंदे, हाथी, लूमड़ी, नील गाय, गानी वाले तोतों समेत क्या था जो नहीं था।
अकबर नामा और तुज़के जहांगीरी समेत कई तारीखी किताबों में इनके हवाले मौजूद हैं। ये बड़े बड़े जानवर सिख अफगान जंगों में और अंग्रेज़ों की आमद के बाद इनके बड़े पैमाने पर शिकार खेलने के बायस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। मुग़ल शहनशाह जो दिल्ली और काबुल के दरमियान अक्सर सफ़र करते रहते थे, वो रावी के दोनों किनारों पर फैले हुए नीली बार और सांदल बार के जंगलात में शिकार बहुत खेलते थे। बाज़ औक़ात तो शिकार का दायरा कार सैकड़ों किलोमीटर और वक्त महीनों तक फैला देते थे। मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने अपनी आप बीती तुज़के जहांगीरी में एक ऐसी ही शिकारी मुहिम का तफसील से जिक्र किया है जो 3 माह 6 दिन तक चलती रही थी। इस शिकारी मुहिम के दौरान जहांगीर ने 158 जानवर अपनी तफंग यानी अपनी बंदूक से शिकार किए थे। उन्होंने रावी के करीब मौजूद शेखुपुरा, जिसे तब जहांगीरपुरा कहा जाता था, इसके मुतालिक लिखा है कि ये तो मेरी शिकारगाह है। इसी जगह जब शहनशाह के चहीते हिरन हंसराज की मौत हो गई थी तो उन्होंने हिरनों के शिकार पर ही पाबंदी लगा दी थी। उन्होंने शेखुपुरा के करीब ही हंसराज की कब्र बनवाई और एक मीनार भी उसके ऊपर तामीर करवाया, जिसे आज हिरन मीनार कहते हैं। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए मोटरवे के बाएं तरफ इसे जरूर देखा होगा। एक बात जो आज बहुत से लाहौरियों और पंजाब के बसने वालों के लिए हैरान कुन है, वो ये कि लाहौर कभी जहाज बनाने वाला, बहरी जहाज बनाने वाला शहर था, जहाँ जहाज साजी की भरपूर सनत थी। जी हाँ, दरिया रावी की वजह से लाहौर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का बड़ा मरकज बन चुका था। जहाँ आज शेरावाला गेट है, यहाँ से मामूली फासले पर जहाँ सर्कुलर रोड है, यहाँ रावी घाट था। मुग़ल शहनशाह अकबर के दौर में यहाँ बड़े बड़े बहरी जहाज़ तैयार हुआ करते थे। ऐसे जहाज़ जो आमतौर पर समंदरों में चलते हैं, वो रावी की मौजों पर छोड़े जाते थे। शायद इसीलिए अकबरनामा में लिखा है कि दरिया रावी वो दरिया है जो समंदरों की शान से बहता है। अकबर बादशाह ने इन जहाज़ों की तैयारी के लिए ख़ास तौर पर हिमालय के जंगलात की लकड़ी मंगवाई थी। 1594 से 1596 के दरमियान 1594 से 1596 के दौरान 2 सालों में उन्होंने लाहौर में 2 बड़े जहाज़ तैयार करवाए। इनमें से एक जहाज़ 93 फीट और दूसरा जहाज़ 99 फीट लंबा था। अब पानी चूंकि ऊपर से कश्मीर साइड से नीचे लाहौर और दरिया सिंध की तरफ बहता था, तो वहीं से तिजारती सामान नीचे आया करता था। ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इक़साम के रंग आया करते थे, जिनसे लाहौर के ताजिर कपड़े रंगा करते थे। उसी निस्बत से आज भी लाहौरियों को कभी कभार रंगबाज कह दिया जाता है, क्योंकि ये कभी यहाँ की बड़ी तिजारत हुआ करती थी। दरिया रावी के रास्ते कश्मीर से मसाला जात, शालें, ड्राई फ्रूट्स, धागा और कढ़ाई वाले मलबूसात बड़ी बड़ी कश्तियों में यहाँ आया करते थे। लाहौर में इन्हीं अशिया पर मज़ीद काम किया जाता था, वैल्यू एडिशन की जाती थी, जैसा कि अभी कहा कि कपड़े रंगे जाते थे, फिर इनकी रीपैकिंग की जाती थी और यही चीज़ें फिर बड़े बहरी जहाज़ों में लाद कर मुल्तान, सिंध और बहिरा अरब के रास्ते दुनिया भर में फ़रोख्त के लिए भेज दी जाती थी। लाहौर से जाने वाले तिजारती सामान का एक बड़ा हिस्सा यूरोप तक जाता था। लाहौर से जहाज़ वेस्टर्न यूरोप में नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम तक सामान लेकर जाते थे। यानी एक तरह का गोल्डन रूट था जो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तिजारती रास्तों में से एक था। विलियम डलरम्पल ने अभी इसी मौजू पर एक किताब द गोल्डन रोड भी लिखी है। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, वरना ये किताब हमारी 100 बेस्ट मॉडर्न एंड ओल्ड बुक्स में शामिल है। आप उस वीडियो का इंतज़ार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, दरिया रावी कभी कश्मीर से यूरोप तक तिजारत का एक अहम हिंदुस्तानी रास्ता हुआ करता था, मगर ये किस्सा पुराना है। 1611 में एक अंग्रेज़ ताजर विलियम फिंच ने लाहौर का दौरा किया था। उसने एक सफ़रनामा लिखा जिसमें रावी का जिक्र बहुत तफसील से उसने किया। विलियम फिंच ने लिखा कि लाहौर का किला रावी के किनारे पर वाक़या है और ये दरिया एक बहुत बड़ा दरिया है जिसमें 60 टन या इससे ज़्यादा की कश्तियाँ चलती हैं। बहुत सी कश्तियाँ मुल्तान, भक्कर और रोडी से गुजरते हुए ठट्ठा सिंध तक जाती हैं। यह लाहौर से तकरीबन 40 दिन का सफ़र उसने बताया कि बनता है। उसने ये भी लिखा कि लाहौर के 12 दरवाज़ों में से 3 दरवाजे रावी की तरफ खुलते हैं। जहाज साजी की सनत ने लाहौर के जोग्राफी और आबादी पर दोस्तों बहुत गहरा असर डाला। हिंदुस्तान भर से हुनरमंदों की बहुत बड़ी तादाद शहर की दीवारों के अंदर आकर आबाद हो गई, जहां उनके अलग अलग मोहल्ले बन गए। अंदरून लाहौर के कुछ हिस्से जैसा कि चप्पुओं वाली गली, तरखाना वाली गली और लकड़ तेली मोहल्ला उसी दौर की यादगारें हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज उन तारीखी इलाकों में से कुछ के नाम बदल दिए गए हैं। नई नस्ल के लोगों का अपनी ज़मीन से, अपनी तारीख से रिश्ता काटने की कोशिश की गई है। ऐसा भी कहते हैं कि 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में यहाँ मैकेनिकल जहाज़ भी बनते थे। ऐसे जहाज़ जिनकी मशीनरी को
ऊंट कोल्लू की तरह घुमा कर चलाते थे। 1598 में 1598 में अकबर बादशाह लाहौर से दक्कन चले गए तो बड़े बहरी जहाज़ों की तैयारी रुक गई, लेकिन कश्तियां बड़े पैमाने पर फिर भी तैयार होती रहीं और ये सिलसिला मुग़ल बादशाह शाहजहां और शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर तक चला। यानी कम से कम एक सदी से ज़्यादा अरसे तक रावी और लाहौर इंटरनेशनल तिजारत का डायरेक्ट लिंक थे और जहाज़ समेत कश्तियाँ बनाने की इंडस्ट्री थे। आखिर ये खित्ता सोने की चिड़िया यूं ही तो नहीं कहलाता था, यही वजूहात तो थी। मगर फिर क्या होता है कि 18वीं और 19वीं सदी में यहाँ अंग्रेज़ आने लगते हैं 18th और 19th सेंचुरी में, और यहाँ के ख़राब सियासी हालात का फ़ायदा उठाकर वो लोग तिजारत पर छा जाते हैं। 1849 1849 में उन्होंने लाहौर का कंट्रोल भी संभाल लिया। वो यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बहुत कुछ सीख कर आए थे, तरक्की याफ्ता थे, उनके पास नई टेक्नोलॉजी, रेलवे इंजन और मोटर गाड़ियाँ थीं। उन्होंने लाहौर से गुजरते दरिया रावी पर पुल बनाया। कन्हैया लाल के मुताबिक ये पुल 2 हिस्सों में बनाया गया था। ऊपर से ट्रेन गुजरती थी और नीचे मोटर गाड़ियाँ, पैदल, साइकिल सवार और बैलगाड़ियों के लिए रास्ता था। ये पुल कुछ बरस पहले तक मौजूद था, मगर अब इसकी बाकियात आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी दौर आगे बढ़ा, वैसे वैसे लाहौर और रावी में मोहब्बत की कहानी भी दम तोड़ती चली गई। इस कहानी की आखिरी कड़ी उस वक्त टूटी जब हिंदुस्तान को इस तरह तकसीम किया गया कि समंदरों जैसा ठाठे मारता दरिया माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद बल खाता रावी अब 2 दुश्मन देशों में रस्सा कशी का रस्सा बन चुका था। मशरिक में जाता तो अशोक चक्र का हिस्सा बन जाता, मगरिब में बल खाता तो चांद सितारे का साथी बन जाता। पंजाब वही था, धरती वही थी, लोग वही थे, मगर फर्जी लकीरों ने इस अजीम दरिया को तकसीम कर दिया था जिसने कम से कम 2 अजीम तहजीबों को जन्म दिया था। लाखों बरस से बहने वाले दरिया पर अब वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। यानी इसका पानी किसका है, ये सवाल उठ गया था। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास मुआहदा, इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, जिसमें ब्यास और सतलुज के साथ साथ दरिया रावी भी भारत को दे दिया गया। भारत ने इसका मुंह मोड़कर रावी का पानी सतलुज में डाल दिया। नीली बार और सांदल बार और रावी की समंदरों जैसी मौजें तीनों देवमालाई कहानियों का किरदार हो गए। बरसात में कुछ पानी लाहौर की तरफ आता है और रावी कभी कभी हल्की फुल्की और कभी ऊंची आवाज में लाहौर से पुरानी यादें ताज़ा करता है, मगर वो दरिया जिसमें जहाज चलते थे और वो यूरोप तक जाते थे वो नहीं रहा। आपने सज्जाद अली का वो मशहूर गाना ज़रूर सुना होगा, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं। वो भी इसी दुख का इजहार कर रहे थे, क्योंकि हिमालय से निकलने के बाद पाकिस्तान में दाखिले से पहले भारत ने माधोपुर हेडवर्क्स के जरिए रावी का पानी मोड़कर दरिया ब्यास में डाल दिया है। जो पानी आज रावी में बहता हुआ हमारी तरफ आ जाता है वो मामूली सा जायद पानी है, या फिर इंडियन फैक्ट्रीज के जहरीले मवाद हैं, या फिर लाहौर शहर के गंदे नालों का डंप है। जो रावी आज आप देखते हैं वो एक अजीम दरिया की बदरू है। दरिया कहाँ है? जहाँ की राहू और खग्गा मछली दुनिया शौक से खाने यहाँ आती थी, वही दरिया आज दुनिया के आलूदा तरीन दरियाओं में शामिल हो चुका है। बाय द वे, मछलियों के अलावा रावी की दलदल में धारीदार कछुआ हुआ करता था, एक नायाब कछुआ। कहानियां मशहूर थीं कि ये इंसानों और पालतू जानवरों को खींचकर दरिया में ले जाने की सलाहियत रखता है। कई लोग रात के वक्त दरिया के दलदली किनारों तक नहीं जाया करते थे। जाहिर है ये किस्से कहानियां थीं जो लोगों को डराने के लिए घड़ी जाती हैं, मगर इतनी बात सच्ची थी कि कछुए इसके इकोसिस्टम का हिस्सा थे। रावी की मछलियों की तरह कछुओं की ये नस्ल भी बस ख़त्म होने ही वाली है, क्योंकि इनका शिकार बहुत तेज़ी से जारी है। फिर जो थोड़ा बहुत पानी रावी में आ रहा है वो भी बंद होने वाला है। भारत ने इंडियन पंजाब के ज़िला पठानकोट में शाहपुर कुंडी डैम तामीर कर लिया है। ये डैम ख़ास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि रावी का गैर इस्तेमाल शुदा और बरसाती पानी जो पहले इस बूढ़े दरिया को कुछ सांसें देने के लिए आ जाया करता था वो भी अब नहीं रहेगा। पाकिस्तान की तरफ भी इस दरिया को कोई इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ भी इसे हाउसिंग सोसाइटीज़ और दौलत कमाने के एक ज़रिए से ज़्यादा नहीं समझा जा रहा। इसकी ज़रखेज़ ज़मीनों को प्लॉट्स में तकसीम करके बेचा जा रहा है। नेचर के खिलाफ, कुदरत के खिलाफ जंग को शुरू किया गया है, एक ऐसी जंग जो तारीख में इंसान कभी नहीं जीता।
इसी वीडियो में आप जान चुके हैं कि 5000 साल पहले दरिया रावी के रुख मोड़ लेने से हड़प्पा की अजीम तहजीब उजड़ गई थी। कम से कम हड़प्पा का शहर खत्म हो गया था। इसकी एक वजह यह थी कि दरिया जब दूर होता है तो पिछली ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन पानी भी और नीचे चला जाता है, कम हो जाता है, कुएं खाली हो जाते हैं। आज लाहौर को भी इसी हादसे का, इसी मुश्किल का सामना है। दरिया रावी में पानी की शदीद किल्लत की वजह से लाहौर समेत रावी के पूरे बेसन से पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है। 1960-1960 से पानी की सतह हर साल 1 मीटर तकरीबन 3.7 फीट नीचे जा रही है। 2016 में एक रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का पानी हर साल 2.5 से 3% कम हो रहा है। ताहम 2021 में 2021 में पानी की बचत के कुछ इक़दामात के ज़रिए इसमें किसी हद तक कमी की गई है। इसके लिए लाहौर में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट ट्यूबवेल्स पर इजाफी चार्जेस लगाए गए, जबकि शहर के 310 कार वॉशिंग स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स भी लगाए गए थे। ऐसे इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि रावी में पानी की बहाली की कोशिश की जाए। बेशक दोनों तरफ से खुली बहुत बड़ी झील की सूरत में या फिर कम से कम दरिया रावी का रास्ता कायम रखने की कोशिश की जाए, बल्कि इसको कायम रखा जाए, क्योंकि एक दिन इस दरिया को दोबारा ज़रूर बहना है। इंसान कुदरती रास्तों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकता। वैसे भी दरियाओं की तरह वक्त भी कब अपना रुख तब्दील कर ले कोई नहीं जानता। रावी का लाहौर से रिश्ता इतना गहरा है कि हज़ारों साल में फ़नकारों ने इस पर गीत लिखे हैं। मोहब्बत करने वालों की दास्तानों के सुर इसकी लहरों के साथ बहते रहे हैं। अरबो अजम से सूफिया इसके किनारों पर मोहब्बत का दर्स देने आया करते थे। आज भी शायर इसे याद करते हैं। मैं हाँ जीवन देवन हारा सप्त सिंध का हानी, मैनू तिब्बत कांगड़ियां दी जू चों मिलिया पानी, मेरी मन ते बैठ फकीरां लिखी प्रेम कहानी, मैं समयां नू सारां वंडियां कीते चित अगा, वे लोका मैं रावी दरिया, मैं रावी दरिया, वे लोका मैं रावी दरिया। दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन और सर रेडक्लिफ की लकीरों, हिंदू मुस्लिम झगड़ों और दौलत के हरीसों ने पंजाब से उसके दरियाओं की रवानी छीन ली है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाला वक्त लाजमी खौफनाक मौसमी तबाही लाएगा, क्योंकि कुदरत, नेचर सुस्त रफ्तार ज़रूर है, मगर जब ये इंतकाम पर आती है तो इसका बदला बेरहम होता है। दरिया जब अपने कुदरती रास्ते वापस क्लेम करते हैं तो कोई अदालत स्टे ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। मैं रावी मैं लाहौर दी रूह हां, लाहौर है सांझ सहारा, पूंजी वाला कब्जे कर मेरा रस्ता मलिया सारा, जद हड़ आया तां भुगतणगे नित खमियाजा पारा, मैं मुड़ अपने राह ते आवां ए मेरे दिल दा चाह, वे लोका मैं रावी दरिया, मैं पंजाब दे दिल चों लंघदा लै लै उब्बे सा, वे लोका मैं रावी दरिया। दोस्तों, दरिया रावी के बेसन में जिस अजीम शान तहजीब का इशारा हमने आपको इस वीडियो में दिया, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुकम्मल कहानी आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे नफरत ने हिंदुस्तान को तकसीम और दरियाओं को खामोश करवा दिया, और ये रही उन आर्यंस की कहानी जो कभी इन्हीं दरियाओं के किनारे पर रहने के लिए आए थे और यहीं के होकर रह गए।